So Ayurveda is a 5,000 years old ancient science which is coming as it is. मतलब 5,000 साल पहले जो लिखा हुआ था वो आज के तारीख वैसे का वैसे आप समझ सकते हो और वैसे का वैसे इफेक्टिव है ये साइंस. और it can protect you as well as your loved ones and heal you deep and help you to live शतायु. अब शतायु की क्यों इसमें लिखा गया है? वाई शतायु? आपने हमेशा अपने सीरियल्स अलग अलग, आजकल तो टीवी पे मैं सुन रही हूँ इंडिया में रामायण और महाभारत दिखाई जा रही है, तो जब भी आप देखते होंगे तो जब वो लोग आशीर्वाद देते थे संत या मुनि दूसरों को, तो वो हमेशा कहते थे शतायु भव. शतायु भव क्यों हमेशा बोलते थे? 50 साल या 30 साल या 40 साल या 150 साल क्यों नहीं बोलते थे? क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि कलयुग, द युग वेर वी आर लिविंग नाउ, कलयुग में नॉर्मल इंसान का जो लाइफ स्पेन है वो 100 इयर्स का होना ही चाहिए. तो अगर जैसे कि एक सर्वे हुआ था बहुत बड़ा जिसमें देखा था कि 90% ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे फ्रॉम योर लाइफ. 10% of the people only know what they want from life, and out of those 10%, only 2% of the people know what they want, achieve what they want, and they can enjoy what they have achieved. सिंपली आपको बताऊंगी, अगर आपके पास एक विजन है, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत कमाया, आपने मैं एक बड़ी इंडस्ट्री खोलूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइफ में. आप देखो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक लेवल जब उन्होंने इतना पैसा कमा लेते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, बट एट द एंड क्या होता है? एट द एंड उनको डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, या पैरालिसिस होता है, या कोई भी ऐसी डेडली डिसीज हो जाती है एंड दे एक्सपायर. तो क्या होता है? उन्होंने जो भी लाइफ से अचीव किया होता है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय व्हाट दे अचीव. तो आयुर्वेद में जो डॉक्टर जस्ट वांट टू इंटरव्यू फॉर अ मोमेंट, सीक्रेट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसमें. हाँ जी डॉक्टर सुमिता, जस्ट वांट टू इंटरव्यू फॉर अ मोमेंट. मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप अपना वीडियो बंद करेंगे, क्योंकि स्क्रीन शेयर है, तो वीडियो बंद करेंगे तो थोड़ा बैंडविड्थ अच्छा मिलेगा एंड देन वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी. तो कैन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्विच ऑफ देयर वीडियो एंड ऑडियो ऑन करके आप सुन लीजिएगा. थैंक यू डॉक्टर सुमिता, प्लीज कैरी ऑन. इज नॉट लाइक हर एक जन को मरना है एक दिन. एवरीवन हैज टू डाई वन डे. द क्वेश्चन इज हाउ टू डाई. You shouldn't be suffering from 100 years and die. तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो आपको बताएगा कि 100 साल की आयुष्य विदाउट सफरिंग कैसे जीते, कैसे अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, और इवन आपके जनरेशन को ऐसे ये सब चीजें बचा सकते हैं. तभी आप लाइफ में जो भी पैसा कमाया या प्रॉपर्टी कमाई या जो जवाहरात आप खरीदे हैं वो सब एंजॉय कर पाएंगे. अगर आपके पास सब कुछ है पर ही नहीं, आप बेड रिडन है, तो कैसे कोई चीजें एंजॉय कर पाएंगे? तो इसी तरह अगर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे, मैं ये नहीं बोलती कि जो आज मैं बता रही हूँ यू हैव टू फॉलो 100%, बिलीव मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम 22 years ऑफ माई प्रैक्टिस. पूरा निचोड़ है मेरी प्रैक्टिस का. और इसमें से अगर 10% भी आप कर लोगे ना, तो विद इन 1 or 2 months यू विल स्टार्ट फीलिंग इम्प्रूवमेंट इन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आज जैसे कहावत बताई गई है कि नोइंग इज नॉट डूइंग बट डूइंग इज डूइंग. इसका मतलब ये है कि आज आप जो भी सीख रहे हैं वो सिर्फ आप सीख के अपने मन में या अपने नोटबुक में मत रखिए, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली. जैसे ही आप ये उसको करना चालू करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बेटर हो रहा है, आपका वेट कंट्रोल में आ रहा है, आपके जॉइंट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, आपको पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, आपका शरीर हल्का महसूस हो रहा है. तो आज के इस सेशन को हम ज्यादातर लेक्चर की बजाय वर्कशॉप के जैसा रखेंगे कि जिसमें आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आप सवाल भी पूछ सकते हैं आपको अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई तो. अब सिंपल एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद जो है वो संस्कृत में 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, संधि विच्छेद करके उसको हम बोलते हैं आयु और वेद. आयु मीन्स लाइफ and ved means science. That means it's literally a science of life which tells you how to prevent the diseases as well as जब आपको कोई बीमारी होती है तो how to get rid of that problem naturally without taking any chemicals.
दूसरा मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है, व्हाट इज हेल्थ? मतलब लोगों को ये एग्जैक्टली पता नहीं कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। तो बहुत सारे डेफिनेशन मैं सुनती हूँ, और उसमें सबसे बेस्ट डेफिनेशन मैंने देखा है WHO की तरफ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ का ये डेफिनेशन बताया हुआ है कि हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट अ मियर एब्सेंस ऑफ डिसीज। मतलब सिर्फ बीमार नहीं होना ये हेल्दी नहीं है, परंतु आपका शरीर, मन और सोशली आप वेल हो, उसी को WHO मानता है कि हेल्थ या हेल्दी पर्सन मानता है। परंतु आयुर्वेद में 5000 साल पहले स्वस्थ यानी कि हेल्दी की एकदम सुंदर डेफिनेशन बताई है। इन आयुर्वेदा विषय समदोषः सम अग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। आई एम श्योर आधे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, बट मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। समदोषः, समदोषः मीन्स बैलेंस दोषास। हमारा जो शरीर है वो 3 दोषों से बना हुआ है, वात, पित्त एंड कफ। जैसे कि हमने सुना है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मीन्स जो भी हमारे पिंड यानी हमारे शरीर में, वो सारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में है। तो हमारा जो यूनिवर्स और ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट्स यानी पंच महाभूतों का बना हुआ है, जिसे हम एयर, ईथर, फायर, वाटर और अर्थ कहते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में बनते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। आउट ऑफ दिस 3, वात जो है वो हवा और स्पेस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पित्त फायर से बनता है, और कफ जो है अर्थ एंड वाटर एलिमेंट से बनता है। तो जब हमारे शरीर में ये पांचों महाभूत यानी कि तीनों दोष बैलेंस में होंगे, तब हम हेल्दी कहे जाएंगे। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट कहा गया सम अग्निश्च। सम अग्नि यानी बैलेंस डाइजेस्टिव फायर। जब आपकी अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर बैलेंस होगी, तो आप जो भी खाना खाएंगे वो आप प्रॉपरली पचा पाएंगे, और वो अच्छे से डाइजेशन होकर आपको पूरी प्रॉपरली ताकत दे पाएगा। अगर आपकी अग्नि बहुत ही तीक्ष्ण यानी कि स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो भी खाएंगे वो भस्म हो जाएगा, और आपके शरीर में जो विटामिन या मिनरल्स, जो ताकत है, वो सब जल जाएगी। भले ही आपका वजन बहुत नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा पतले रहेंगे अगर आपकी तीक्ष्ण अग्नि होगी तो, परंतु आपको ताकत नहीं मिलेगी, आपके बाल गिरेंगे, स्किन डार्क होगी या डल होने लगेगी। और अगर आपकी अग्नि बहुत मंद यानी कि लो है, तो आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसलिए अग्नि को सम रखना बहुत जरूरी है। तीसरा आयुर्वेद में कहा गया है सम धातु मलक्रियः, यानी आपके सारी बॉडी के टिश्यूज, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब हमेशा बैलेंस में होने चाहिए। मलक्रिय यानी स्टूल, यूरिन और स्वेट, ये प्रॉपरली बैलेंस अवस्था में होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आत्मा, इंद्रिय और मन हमेशा प्रसन्न यानी खुश होने चाहिए, देन ओनली आप स्वस्थ कहे जाएंगे। Now we will take each and everything in detail. Like for example, first dosh we say is Vata dosha. Vata dosha is a combination of air and space. अब अगर हमारे शरीर में एयर एंड स्पेस, ये दोनों जो एलिमेंट है वो बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारी हवा हमारे पेट में हो जाएगी यानी वात हो जाएगा, तो क्या होगा हमें? सिंपल, अगर बहुत ज्यादा एयर एंड स्पेस एलिमेंट हमारे शरीर पेट में होंगे तो हमें ब्लोटिंग होगा, गैस होगा, पेट फूलने लगेगा, पेट भारी भारी लगेगा। अब वायु जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? मूविंग। वायु एक जगह पे रहता है, ये घूमते रहता है हर जगह पे। तो अगर सपोज यही वायु और ऊपर आया और हार्ट में चला गया, तो क्या होगा? हमें सिंपली हमको सफोकेशन होगा, या चेस्ट हेवीनेस होगा, या पाल्पिटेशन यानी धड़ 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 बहुत लोगों को होता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है। दिस इज नथिंग बट एक्सेस एयर कमिंग अप इन द चेस्ट एरिया। यू वोंट बिलीव, मैं जब पढ़ाई कर रही थी तभी आई यूज्ड टू वर्क इन कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट। वहां पे जितने भी पेशेंट्स आते थे, एडमिट होते थे, बिलीव मी, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता, चेस्ट पेन सिर्फ गैसेस की वजह से होता था। और हम लोग गैस की दवाई जैसे रेंटेक या वगैरह
लेते थे और इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर दे यूज्ड टू फील बेटर और उनका चेस्ट पेन ठीक हो जाता था. सो दैट इज द मेन रीजन. Vata or the air element goes inside your chest area, you feel like getting heart attack or heart pain. मैं नहीं बोलती हूँ कि हर एक जन गैस या हवा की वजह से होगा, but many of the people are having this symptom because of excess of air going up in the chest area. Now, when the same air goes up in the neck area, because air has a tendency to move, जब ये air आपके neck area में जाएगा आगे या पीछे, तो क्या होगा? जब आपका एयर आपके नेक एरिया में आगे की तरफ आएगा तो आगे हमारा होता है थायराइड. तो थायराइड ग्लैंड को ये ड्राई करने लगेगा. तो जितनी भी बीमारियां हैं, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, इज नथिंग बट excess of air accumulated in the thyroid area. Same air when it goes behind in the neck, it gives you spondylitis or neck stiffness or pinching of nerve, और हाथ पैर में उंगलियों में हाथों की उंगलियों में tingling numbness is nothing but excess of air trapped inside the neck area. If this air grows more, अगर ये हवा और बढ़ गई और हमारे सर में चढ़ गई तो क्या होगा? माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, डिस्टर्ब स्लीप, memory, focus, concentration issue. All this thing is nothing but excess of air going up in the head area. तो हमको क्या करना है? वो सब जो सिम्टम हो रहे हैं वो वायु की वजह से है, इतना समझना है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में ऐसे कोई सिम्टम है, बहुत ज्यादा एरी खाता है, एरी फूड यानी गैसी फूड, उसका मतलब क्या होता है? ऐसा फूड जिसमें वायु और आकाश की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि वाल, चना, वटाना, छोले, ब्रेड, पाव या फर्मेंटेड फूड, ये गैसी फूड कहा गया है आयुर्वेद में. अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा फूड खाता है जो कि एयर यानी कि गैसेस को बढ़ाता है, देन व्हाट विल हैपन टू द एयर एलिमेंट? The air element will grow more and then it will start to penetrate into your joints. ये सब हवा आपकी joints में चली जाएगी. Then that person will start to suffer from arthritis. धीरे धीरे उनको joints का issue शुरू हो जाएगा. Difficulty to walk, difficulty to get up, sit down, cross the legs. ये सब problem is nothing but excess of air element in your joints. और जब बहुत ज्यादा हवा आपके शरीर में बढ़ जाती है तो ये वात रिलेटेड इश्यू होता है. तो अब हम ये वात तो हम समझ गए कि वात क्या होता है. वात को हमको ठीक कैसे करना है? सिंपल घरेलू रेमेडीज इतनी सारी मैं आपको आगे बताऊंगी, आप प्रॉपरली उनको देखिए किस तरह से वात, पित्त और कफ को कंट्रोल किया जाता है. अब सिंपली अगर आपको सिखाना चाहूँ, वात को आप घर में या अपने किचन में ही कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है वात के 2 मेन गुण होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर, यहाँ बोस्टन में तो माइनस अभी चल रहा है, अभी गर्मी है, पर इफ यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड इन बोस्टन लाइक क्लाइमेट विदाउट वेयरिंग अ प्रॉपर क्लोथ्स, अगर कपड़े पहन के आप बाहर तो क्या होगा इनको? फर्स्ट इज यू विल फील कोल्ड, आपका स्किन एकदम कोल्ड हो जाएगा, एंड देन आफ्टर इट विल बिकम ड्राई. सो आयुर्वेद में बताया गया है वात के जो 2 मेन वो है कोल्ड एंड शीत और रुक्ष. जितने खाना पीना या लाइफस्टाइल शीत और रुक्ष बढ़ाता है वो सब आपके वात के सिम्टम को बढ़ाएगा. तो अब आप मुझे अब बताइए कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो शीत और रुक्ष होती है? मैं बताती हूँ. ठंडी और ड्राई चीजें जो भी खाने में होती है वो बर्फ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, रॉ वेजिटेबल, रॉ सलाद, हेवी बीन्स जो कि वाल, चना, वटाना, छोले, fermented food like idli, dosa, dhokla, mendu vada. All these are fermented foods which will increase excess of air element. Then you will start suffering from all these kinds of diseases. ठीक है? Now second thing is called pitta. Pitta is nothing but the fire element. में बहुत ज्यादा यानी कि फायर एलिमेंट होता है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेट में बहुत फायर या पित्त होगा तो क्या होगा? आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या ब्लिटूस या पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब बीमारी आने लगेगी. सेम हीट अगर ऊपर आई
आपको चेस्ट में बर्निंग या अनइजीनेस होगा। अगर और ऊपर चढ़ गई सर में तो आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। तो ट्राई टू रिड्यूस द हीट एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या रिलेटेड इश्यूज है, देन नथिंग बट एक्सेस ऑफ पित्त गोइंग इनसाइड योर बॉडी। सो व्हाट टू डू, जब आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा होता है तो पित्त के दो गुण बताए गए, उष्ण और तीक्ष्ण आयुर्वेद में। गरम, sharp and penetrating. The food whichever is hot, sharp and penetrating will increase the pitta. तो क्या करना है, को चिली, cayenne pepper, tomato, yogurt, these are all hot penetrating food, यानी उष्ण और तीक्ष्ण आया गया है, तो इनको अवॉइड करना है। और उससे ऑपोजिट यानी कि जो भी हीलिंग फूड होते हैं या कूलिंग वाले फूड है, जैसे कि गाय का घी है, मूंग है, राई है, खीर है, स्वीट्स है, ये सब चीजें ज्यादा लेनी चाहिए जब आपको पित्त का प्रकोप यानी कि स्किन रिलेटेड इश्यूज या विजन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम और ब्लड or eczema, psoriasis, this kind of problem if you are suffering, then try to reduce pitta by following proper pitta. Then third thing comes is kapha diet. Kapha means nothing but water and earth element. Water and earth element combine will make kapha. तो जब आपके शरीर में पानी और पृथ्वी ये दोनों ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आपका शरीर फूलने लगता है, आपका वजन बढ़ने लगता है। कफ अगर आपके पेनक्रियास को ब्लॉक करता है तो देन आपको डायबिटीज होता है। अगर हार्ट को ब्लॉक करता है तो हार्ट ब्लॉक होता है। अगर साइनसिस को ब्लॉक करता है तो साइनस, कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ये होगा समदोष, यानी दोषों के बारे में, वात, पित्त, कफ, किस तरह से ये हमारे शरीर में बढ़ते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक एक एग्जांपल मैं बताऊंगी। जैसे कि ये एक केस है, तो एक्ने का प्रॉब्लम था। व्हेन शी केम, शी इज अ पेशेंट फ्रॉम अफ्रीका। व्हेन शी यूज्ड टू कम टू मी, शी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ एक्ने एंड डार्कनेस एंड स्किन कलर डिसकलरेशन, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, अंडर पित्त बैलेंस। तो मैंने क्या किया, इसको पित्त डाइट दिया। जैसे वो खट्टा ज्यादा खाती थी, वो बच पाया। कूलिंग फूड्स ज्यादा उनको दिया, जैसे मूंग, राई, खिचड़ी, का घी, दूध। कूलिंग हर्ब्स हमारे आयुर्वेद में होते हैं, तो वो हर्ब प्रिपरेशंस उनको, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स उनको दिए, जिससे धीरे धीरे आप देख सकते पहले और अभी के स्किन का टेक्सचर इतनी सुंदर दिखती है। सारे पिंपल्स, सारे मार्क्स, सब कुछ चला गया और एकदम स्पॉटलेस, क्लियर, फेयर स्किन उसकी हो गई। दिस इज कंसिडर्ड पित्त इम्बैलेंस। जब आप पित्त कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी विजन और आंखें और बाल सुंदर होने लगते हैं। सेकंड केस ऑफ विटिलिगो। विटिलिगो इज ऑल्सो नथिंग बट पित्त प्रकोप। आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं, जब हमारे शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर का जो पिगमेंटेशन है वो चेंज होने लगता है। तो ये धीरे धीरे आफ्टर अराउंड 1.5 ईयर 50% उसका विटिलिगो कम हो गया, धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। नाउ दिस इज अ केस, मुंबई में एक पेशेंट थी मेरे पास, उनको एलोपेशिया का प्रॉब्लम था। जो आपने सुना होगा, उंदरी बोलते हैं उसको गुजराती में, या एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, जिसमें सडनली आपके बाल एकदम फटाफट निकल जाते हैं, धीरे धीरे स्कैल्प में से निकलते हैं, फिर आईब्रोज, आईलैशेस, सारे बाल धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये केस भी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट कम्स अंडर पित्त इम्बैलेंस। तो उसका भी पित्त हमने कम किया। और कुछ ऐसे हर्ब्स आयुर्वेद में बताए गए हैं जो कि आपके बालों को सुंदर तो बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग और घने भी बनाते हैं, और न्यू हेयर ग्रोथ भी लाते हैं। जैसे इस केस में आप देखेंगे सेकेंड फोटो में, उनके पूरे बाल नए आ गए एलोपेशिया में। देन देर आर सम केसेस ऑफ सोराइसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड इम्प्योरिटी। तो उसमें खून की खराबी होती है। आप बीच वाला फोटो अगर देखेंगे तो उनके स्कैल्प यानी फोरहेड पे बहुत ज्यादा सोराइसिस था, स्कैल्प सोराइसिस, जो खून की खराबी की वजह से होती है, वो पित्त आता है। तो पित्त कम किया, ऑटोमेटिकली उनका सोराइसिस कंप्लीटली।
फ्रेंड बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस की ये मेरी पेशेंट थी. एंड you believe when she used to come to me, she had all problems you need, and she had it like is blood pressure, thyroid, severe hair fall, continually taking my herbs and regularly following the diet, regularly following the dietary supplements, and doing the remedies for Vata and Kapha from 2 kg. और बिलीव नहीं करोगे, द एज ऑफ 65 उनके हेयर एक यंग लड़की से भी ज्यादा सुंदर है. मतलब लंबे, स्ट्रॉन्ग, घने और काले बाल है उनके. तो इस तरह के बहुत सारे हजारों पेशेंट्स है. बट जो का टॉपिक है शतायु, यानी 100 साल तक भी अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और यंग रख सकते हैं. इसलिए मैंने आज ये एग्जाम के चूज किया है. नाउ देयर आर मेनी केसेस ऑफ बहुत लोगों को 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, 15 साल हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. सारे आईवीएफ, आईयूआई भी फेल हो जाते हैं. तो आयुर्वेद में कहा गया है बहुत ज्यादा पित्त या गर्मी जब जाती है तो शुक्र धातु और स्त्री बीज तो अंदर टिक नहीं पाते यूट्रस और बहुत जल्द मर जाते हैं. क्योंकि बोलते हैं कि अगर वो प्रॉपर्ली अंदर 2 या 3 दिन तक धातु टिक गई, ओव्यूलेशन उसी समय पे हुआ ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी. तो इसमें हम क्या करते हैं, उनको कूलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, यानी पित्त को कम करने की और रिजुवेटिंग यानी वायु को कम करने की. क्योंकि हम मानते हैं अगर आपका वायु कंट्रोल होगा तो 60 भी 30, but if your Vata is out of balance at the age of 20 you can look like 50, because Vayu will give you fast aging process. If Vata is high in your body then you age. तो वायु को कंट्रोल करते उनका बीज या पुरुष बीज जो होता है ज्यादा अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी में पैदा हो. एंड दिस इज cute and very happy and healthy twin babies which were born. My house regularly she was following. Then this is a case of fertility after 8 years of marriage, then conceived naturally with herbs. This is also kapha, because in this case there was the lady very obese, and because of that she was not able to digest the food properly. और उसकी वजह से वो जो खाते थे उसमें से म्यूकस ब्लॉक, बिकॉज़ ऑफ ब्लॉक इन स्त्री धातु है वो अंदर आ नहीं पाती थी ओवम, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट शी वाज नॉट कंसीविंग. After 3 to 4 months of regularly taking the herbs and that she conceived naturally. And this is the son. Now this is also a very beautiful case. They are actually my cousins, both of them, their kids, they were also having very difficult time to conceive, had many miscarriages and tried बहुत सारे IVF, IUI try करने के बाद भी pregnancy नहीं हो रही थी. And after just trying my herbs for 2 months, both the females they conceived, and these are the beautiful boys. Now आज की तारीख में हम देख रहे हैं ज्यादातर इम्यून रिलेटेड इश्यूज, यानी कि कोरोना के बारे में अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा बल यानी कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ अगर अच्छी रहेगी तो हमको कोई भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा. तो उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं बल या स्ट्रेंथ. अगर हमारा बल या स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो हमको कोई भी प्रकार के वायरसेस या बैक्टीरियाज अफेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि कोरोना वायरस या कोई भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस को ठीक करने के लिए या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. आयुर्वेद कहता है इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अग्नि यही की बताया गया है हर एक डिसीजेस का. अगर आपकी अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म करेक्ट होगा तो आपको कोई भी प्रकार की बीमारी जल्दी से नहीं होगी. तो इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, बैलेंस द मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव करके उसको सम करना है यानी बैलेंस करना जरूरी है. देन इम्प्रूव योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि कोरोना वायरस जो है पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है.
दूसरा आयुर्वेद बताता है इंक्रीज वीर्य एंड ओजस, क्योंकि ओजस और वीर्य ये दोनों चीजें हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीजें हम घरेलू तरीके से कैसे कर सकते हैं। और दूसरा आयुर्वेद बताता है कि इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, यानी कि बल। हम अपना बल अगर बढ़ाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ाएंगे, तो अपने आप हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, एंड देन वी वोंट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिसीजेस। तो बल कैसे बढ़ाया जाए? आयुर्वेद में 3 प्रकार के बल बताए हैं, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज बल जो होता है वो बाय बर्थ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आता है। ये यानी कि मैं जो भी नए कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों का बल अच्छा बनाना चाहते हैं तो बिफोर यू स्टार्ट फॉर प्रेगनेंसी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बल, यानी कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, आप अपने दोषों को बैलेंस करिए। जो मैं आगे बताऊंगी वो सब आप फॉलो करिए ताकि आपके बच्चों में सर्वश्रेष्ठ सहज बल यानी बाय बर्थ वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए आगे की स्लाइड्स में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब कंसेप्शन होता है उस समय माता और पिता के अंदर जो भी दोष होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, या प्रकृति होती है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो अगर आपका शरीर के अंदर कम दोष होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो आपके बच्चे भी उस तरह से एकदम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और अच्छे मेंटालिटी वाले, अच्छे मानसिक पावर वाले बच्चे पैदा हो सकेंगे, जो हमारे देश का भी आगे जाके भविष्य रोशन कर सकेंगे। दूसरा प्रकार का बल होता है जो कहते हैं हम कालज बल, जो कि हम खुद एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। क्योंकि सहज बल में तो हम पैदा हो गए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट कालज और विकृत बल हम बढ़ा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीजन एंड एज रिलेटेड। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल यानी कि ऐसा समय जो कि हमको ताकत देता है, यानी कि जो भी विंटर की सीजन होती है, आयुर्वेद में बताया गया है विंटर यानी जब ठंडी हमारे वातावरण में ज्यादा होती है तो उस समय हमें सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करना है, सबसे अच्छा सात्विक आहार विहार करना है। ये सब अगर हम रूटीनली इफ वी आर डूइंग देन वी कैन एक्यूमुलेट मोर एंड मोर कालज बल, दैट मीन्स सीजनल स्ट्रेंथ वी कैन एक्यूमुलेट। तो ठंडी की सीजन जो होती है वो आदान काल होती है, तो उस समय में ज्यादा पौष्टिक आहार करिए। और विसर्ग काल जो होता है उसमें हमारे शरीर की ताकत धीरे 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 कम हो जाती है। तो अगर विसर्ग काल में भी हमें स्ट्रांग रहना है, यानी गर्मी की सीजन में अगर हमें स्ट्रांग रहना है, तो उसको हमको बढ़ाने के लिए आदान काल में हमें आहार विहार अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरा एज रिलेटेड काल यानी स्ट्रेंथ बताया गया है, यंग एज एंड ओल्ड एज। आयुर्वेद में बताया गया है कि यंग लोगों में नेचुरली बल अच्छा होता है कंपेयर टू ओल्ड एज, बिकॉज ओल्ड एज इज कनेक्टेड विथ वाता। व्हेन यू आर ओल्ड द वाता एलिमेंट इंक्रीजेस। तो जब आपकी उम्र हो जाती है तो वायु शरीर में बढ़ने लगता है। सो दैट इज द रीजन यू कैनॉट ग्रो मोर स्ट्रेंथ इन द ओल्ड एज, but in young age if you can accumulate more bala, more strength, then you can be stronger in your old age also. अभी थर्ड बल बताया गया युक्तिकृत। युक्तिकृत मीन्स डिफरेंट मेथड्स, आपकी युक्ति करके, आप अपने डाइट में करके, लाइफस्टाइल में करके, एक्सरसाइज करके, आयुर्वेदिक हर्ब्स लेकर कैसे अपना बढ़ा सकते हैं वो बताया गया आयुर्वेद में। तो अब हम एक जानेंगे कि कैसे सब चीजों को हम यूज करके हमारे बल को यानी कि स्ट्रेंथ को यानी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। आयुर्वेद में बताया गया है कि अग्नि जो है वो की इंग्रेडिएंट होती है हर एक बीमारी से लड़ने के लिए। तो डाइजेशन टिप्स आयुर्वेद में बताई है अग्नि को बैलेंस करने के लिए। नो आर्म साइंस। आर्म मतलब एक इज अ स्लो पॉइजन। व्हेन यू आर ईटिंग द फूड इट डजंट डाइजेस्ट वेल, half of the food forms mucus and half gets digested. So when this indigested food or mucus accumulates in your system and blocks the channel, it is called आम। अभी आम की साइंस में आपको बताती हूँ, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग आम और नॉट। सो दिस आर द सिम्टम। अगर आप अपने हाथों के तलवों के, आई डोंट नो इफ माय वीडियो इज ऑन और नॉट,
बट आई कैन टेल यू, अगर आपके हाथों के तलवों को अगर आप प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद में अपना थंब वापस ले लेते, जो प्रेशन होता है तो अगर धीरे 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 ऊपर आता है तो दैट मीन्स यू हैव आर्म सिम्टम्स। दूसरा, अगर आप मोशन बाद में आपका मोशन तुरंत पानी में डूब जाता है तो दैट आपको आर्म है, आपका खाना प्रॉपर्ली पचता नहीं है। तीसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा भारी महसूस होता है तो बहुत स्टिकीनेस बॉडी में महसूस होता है तो दैट मीन्स यू आर हैविंग सिम्टम ऑफ आर्म। अगर आपको कंटिन्यूअस कफ, कोल्ड, म्यूकस और बार बार फीवर होता है देन सो इट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ आर्म इन योर बॉडी। सो ये सारे आर्म के साइंस है जो आपको चेक करने हैं। अगर आपके शरीर में आर्म है तो आपको आगे मैं जो बताऊंगी वो प्रॉपरली फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग, हाउ एंड व्हेन टू ईट। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको प्रॉपरली एक जगह पर बैठकर, पलाठी मारकर, जमीन पे बैठकर, यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर क्रॉस लेगेड एंड बड़ा ध्यान देकर खाना खाना है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कुछ ना कुछ हमारा माइंड गाना हम बजा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा पूरा ध्यान जो है वो खाने पे नहीं होता है और हम उसको जस्ट निगलते हैं और खाने के साथ साथ हवा भी हमारे शरीर में जाती है जिसकी वजह से पेट फूलना, इंडाइजेशन, सारे सिम्टम्स होते हैं। आयुर्वेद बताया गया है सब जब खाना खाते हैं तो हमारे सारी इंद्रियों को उस पर लगाकर हमको खाना खाना चाहिए। यानी कि हमारे आंखों से हमको देखना चाहिए कि वो खाना कितना सुंदर दिख रहा है, कितना कलरफुल खाना है। हमारे नासा से नोज, वी हैव टू स्मेल द नाइस फ्रेग्रेंस ऑफ द फूड। इफ वी आर स्मेलिंग इट प्रॉपरली देन हमारे शरीर के जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली सिक्रेट होंगे और हमारा डाइजेस्टिव फायर अच्छा होगा। देन जब खाना बनाते हैं तो हमें उसका स्मेल या उसके आवाज, ये सब चीजें भी हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। देन उसका टेस्ट, जब हम खाना खाते हैं तो उसको तो धीरे धीरे टेस्ट लेकर खाइए, हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स उसका आनंद ले सके, उस तरह से आपको वो खाना खाना चाहिए। और कब खाना खाना चाहिए आयुर्वेद में बताया गया है, आयुर्वेद कहता है कि आपको प्रॉपरली मॉर्निंग में जो है वो ड्राई फ्रूट्स रात को सोक करके सुबह पानी फेंक कर उसका सेवन करना चाहिए। बिकॉज इन द मॉर्निंग यू नीड मोर मेंटल पावर। तो आपका जो खाना ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग शुड बी गिविंग यू मेंटल एनर्जी। देन लंच अवर्स का जो होता है, लंच का जो आपका खाना है इट शुड गिव यू मोर फिजिकल एनर्जी। तो आपको प्रॉपर बैठ के अच्छी तरह से दोपहर का खाना खाना चाहिए जब सूर्य अपने चरम सीमा पर, when the sun is very high, that time you need to eat proper. If you want to eat little heavy then eat in the lunch time, and then at the dinner time try to have light food, क्योंकि at the dinner time your digestive fire is slow, try to eat very light food at the dinner. Okay, then if possible try to eat at home, because when we are preparing food at home all our emotions, our good feelings are the food। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले सब तरह हेल्दी है, तो हमारा सारा जो इंटेंशन है वो उस फूड होता है, इसलिए ट्राई टू ईट एट होम। देन अनदर थिंग, in America especially or in foreign countries mostly, I am amazed when I go to restaurants, first thing they will give you is half glass full of rice and then half glass of water. What will happen when you drink that ice cold water before having lunch? With me, the ice cold water is not going to digest that food what you are eating later on, but ice cold water क्या करेगा, आपकी अग्नि को बुझा देगा, यानी your digestive fire will become very low, you won't be able to digest the food, you will gain agni. Then Ayurveda says eat food of all taste, the food of 6 taste. Or no theory will tell you about 6 taste of
And I eat fresh local and sea foods. Like हमने देखा इंडिया में बैठे पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब खाने लगे, तब से क्या हुआ? तब से ज्यादा क्या होने लगी? आज सबसे बड़ा डायबिटीज है। डायबिटीज का गढ़ है इंडिया, बिकॉज इंडिया में मोस्ट जो पहले हमारा आहार विहार, आप अगर देखोगे तो इंडिया के साइंस में जो बताया गया है, हमारी जो संस्कृति में बताया गया है, वो कोई भी देश की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में हमारी माँ कैसा हमारा खाना, दादी नानी खाना बनाती थी, अगर उस प्रकार हम आज फिर से खाना शुरू करें तो बिलीव कोई भी प्रकार की बीमारी हो भी नहीं सकती। बट जब अपनाया है तो ये सारी बीमारी धीरे धीरे हमारे घर में घर करने लगी है। अभी यू वांट मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे इंडिया में होते जा रहा है, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ते जा रही है। अभी नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ बट आई ट्रेवल टू सो मेनी कंट्रीज फॉर आयुर्वेदा, बिलीव यूरोप, कैनेडा, Africa, Dubai, everywhere I go, seeing our Indian patients suffering more. Like basically, Indian youngsters who are working in the industry, engineer हैं, या वो इंडस्ट्री में जितने हमारे बच्चे हमारे लोग काम करते हैं, more cholesterol, heart problems, diabetes, all these because they have changed their diet completely. जो हमारे संस्कृति में बताया गया है वो सब छोड़ के, जैसे ही वो लोग आते हैं विदेशों में तो दे स्टार्ट ड्रिंकिंग इमीडिएटली रेडीमेड क्या बोलते हैं संतरा का जूस और पीना शुरू कर, पास्ता बर्गर शुरू कर दे, देन ओवर फूड लाइक या जो भी उनको just make it one day and then in a deep freezer, and जब भी मन होता है तो निकाल कर खाते हैं. So all these things create so many stress in your digestive fire and they start suffering from different disorders. So try to eat more local, seasonal, fresh food as much as possible, and use more digestive spices that will also help you to improve your metabolism and improve the immunity. अभी बताया गया ओजस. ओजस ये एक एक्टर है हमारे, अगर अच्छे से हमारे शरीर में रहे तो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी छू नहीं सकती. आयुर्वेद में ओज है तो हमारा तेज, ग्लो, ये सब कुछ बढ़ सकता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है. तो जो होता है वो सॉफ्ट, ऑयली, कूल वाटर, प्योर, क्लियर एंड रेडी इन कलर होता है. एंड देन इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, यानी जो भी खाना खाते हैं अंत में उसका सार भाग यानी कि एक्सट्रैक्ट निकलता है, विच इज कॉल्ड एज ओजस. और यही ओजस हमें जिंदा रखने का काम करता है. अगर ओजस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम हेल्थी रहेंगे एंड देन वी कैन लिव मोर यंग एंड मोर लॉन्ग लाइफ. सो ट्राई टू इंक्रीज ओजस. नाउ क्वेश्चन इज हाउ यू कैन इंक्रीज ओजस नेचुरली एट होम. घर की रेमेडीज आप ओजस के कर सकते हो. तो अगर आप देखेंगे हमारे जो पूर्वज होते थे, बिलीव मी, हमारे जो भी पूर्वज थे, हमारे फादर्स थे, they were best. They used to know how to live longer and healthier life. You must have never seen your आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कभी हार्ट ब्लॉक हो गया या कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज या पैरालिसिस या आईसीयू में थे, ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा. क्यों? They used to follow the our संस्कृति, they used to follow proper diet and lifestyle, और उस वजह से उनको कभी कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती थी. And they used to live more than 100 or 110 years. Like my grandfather, who was also Ayurvedic Vaidya. You won't believe, when I used to visit my hometown Patan in Gujarat, I used to see him, seeing many people. He used to just touch the 3 fingers and tell them what problems they have. Even my grandfather, he died at the age of 97. He used to never wear eyeglasses.
उनको चश्मा नहीं था और वो बिना लकड़ी के चलते थे. Why? Because he used to follow all sattvic ayurvedic lifestyle. खाने में घी का यूज करते थे, गर्म दूध पीते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, सात्विक आहार विहार करते थे. इवन ही टू मलखम, कुश्ती. कुश्ती ऑल्सो एंशियंट आयुर्वेदिक एक्सरसाइज का एक प्रकार था, तो कुश्ती रेगुलर करते थे. इवन योगा, प्राणायाम, meditation, puja, all these things will give you very good ojas and also increase your immunity power. So try to have more food which will help you to increase the keep you more young and to help you live more than 100 years. So I always advise people to follow your great grandfather if you want to have more health longer and more life. Okay. क्यों हमारा ओजे से इम्यूनिटी कम हो जाती है? या डॉक्टर सुमिता, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. I think there is a little low bandwidth. So what we can do is probably if we can get off the slides and probably get into a little bit of question and answers. थोड़ा हो सकता है कि yeah. So if you could finish the slides quickly, then we'll get into question and answers. Okay. तो आयुर्वेद में कहा ज्यादातर अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो मसाज करवाइए या खुद अपने हाथों से गर्म तेल का मालिश करिए. अब तो आयुर्वेद में बताया तो घर में ही आप तिल का या कोकोनट ऑयल कर सकते हैं. Rejuvenating is must. At least 8 hours of sleep is good. Apply ghee on your temples and below your feet for proper sleep. Then cough, cold और एलर्जीज की समस्याएं ज्यादा होती है जब वायरस इन्फेक्शन होता है. तो ट्राई टू डू सिंपल होम रेमेडीज एट होम. जो आपने खुद देखा होगा आपके बचपन में आपके नानी दादी आपको कफ कोल्ड टाइम पे instead of giving antibiotic they used to give you this simple remedies, so try to follow them. Then basil leaves यानी तुलसी हमारे आयुर्वेद में और हमारे संस्कृति में बताई गई is best for immunity. Then घर में आप चाय बना सकते हैं जिसमें तुलसी, पुदीना, अदरक, black pepper. This is all easily available inside the home, so you can boil it properly and make like a tea and try to drink this tea two times a day to boost your immunity and improve the metabolism. Then there are certain marma points which can help you to improve the immunity. इसको हम बोलते हैं तल हृदय point. So you have to apply little any oil and then press this point 6 times and release it. This will also help you to improve the immune system very fast. So now we can start with the question answer session. All right. So thank you so much, Dr. Sumita. आप अपना screen को share करना बंद कर देंगे तो we can see you. And मैं request करूँगा कि अगर आपके पास वीडियो ऑन है तो you can still keep it off. And आपका जो chat box है वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. तो really thank you, Dr. Sumita. मुझे ऐसा लग रहा है कि this time last week ऐसा नहीं था. इस टाइम बॉस्टन में थोड़ा ठंडी ज्यादा है तो इसकी वजह से आपका थोड़ा कनेक्शन थोड़ा सा बीच में वीक हो रहा था, तो उसकी वजह से ऑडियो वाज नॉट वेरी क्लियर. let me tell you all the participants that we have recorded. Let's hope that the recording is slightly better. मेरे ख्याल से जो वॉइस डिस्टॉर्शन होके आ रहा है वही रिकॉर्ड हो रहा है, but let's hope for the best. We'll listen to the recording and then I'll try to send it to you. So there are some questions that I want to ask you जो लोगों ने पूछा है. So let me go through it one by one. Just want to acknowledge, of course, most of the chat जो मुझे आया है is regarding the voice quality and fluctuation only. No, that's fine. So okay, now one of the questions that is asked is, एक question है कि जैसे मतलब जो मॉडर्न न्यूट्रिशन का दुनिया है वहां पे मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ वाइट पॉइजन, एंड इवन इन आवर जेनेटिक्स एनालिसिस दैट वी डू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं. बट देन द आयुर्वेदिक सेज that of course milk मतलब cow's milk and milk related products are good. So how
we should approach it? मतलब मिल्क को आयुर्वेद में काफी कुछ प्राधान्यता है, तो I mean how should people get a proper advice? सो मेनली आयुर्वेद में कहा गया है कि नेचुरल, जैसे आपको ऑर्गेनिक मिल्क मिलता है तो वेरी गुड। और अगर आपको लगता है कि ये मिल्क में प्रॉब्लम है या आपको म्यूकस क्रिएट कर रहा है या आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसका सिंपल रेमेडी आयुर्वेद में बताया, सूंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर जो होता है वो बहुत हेल्प करता है ये प्रकार के लैक्टोज इंटॉलरेंस या टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो ट्राई टू ऐड लाइक क्वार्टर टीस्पून ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर into your milk and boil it properly and then drink it. Okay, so you advise that milk can be taken? Yes. Okay. आयुर्वेद में तो जरूरी है। Okay, so yeah, all right. So I think we need to look at our body composition and then how it reacts, and then uske reactions को consider करते हुए we can consider consumption of the milk. Subject to अभी genetics ये बताता है कि if you are lactose intolerant and if you are having a lot of symptoms, you shouldn't be taking. So I think every individual is a unique individual, yes, so they can take well-informed decision. Yes, so as for the genetics. Yes. Okay, one more question is, can we mix naturopathy and Ayurvedic diet, or should we just opt for one? कि naturopathy हो सकता है कि उनके philosophy principle थोड़ा सा अलग होगा and Ayurveda का थोड़ा सा अलग है, तो can we mix it up? See, आयुर्वेद जो है वो किसी के भी साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इट्स लाइक अ फूड। इट इज कम्प्लीटली नेचुरल, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है या प्रेजर्वेटिव नहीं है या कुछ भी नहीं है। So you can आयुर्वेद कैन बी डन विद एनीथिंग, बट डाइट जो होता है आयुर्वेद में बताया गया है कि रॉ वेजिटेबल, रॉ सलाद नहीं खाना चाहिए, जबकि नेचुरोपैथी बोलता है वेजिटेबल्स में रॉ ज्यादा खाओ। Okay, good. So now there's one question. How to improve immunity of older patient, people who are like senior citizens and above, उनकी immunity को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आयुर्वेद? तो जैसे मैंने सिंपल होम रेमेडीज आपको बताई है, तुलसी, अदरक, हल्दी, ब्लैक पेपर, ये सब का काढ़ा जैसा बनाकर वो पी सकते हैं सुबह शाम। देन सिंपल तिल के तेल की खुद ही बैठे बैठे मालिश कर सकते हो फुल बॉडी को। ट्राई टू ड्रिंक लिटिल वार्म वाटर या जिंजर बॉईल करके उसका पानी वो पी सकते हैं। ओके। और हर्ब्स आयुर्वेद में बताए गए, जैसे गुड़वेल या जिसको नॉर्मली हम गुड़ुची बोलते हैं, या आंवला बोलते हैं, वो सबका वो सेवन कर सकते हैं। So a lot of herbs is what they need to take on a day-to-day basis. Yes. आम पाचन, how can we do this? मतलब आम पाचन जैसे मैंने बताया, आम जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है which is created due to lack of digestive fire. When your digestion is not good, then the food converts into arm or mucus, which is very sticky and heavy. तो sticky and heavy का exactly opposite क्या होता है? Dry and light. So try to have more dry and light kind of food and little heating food, like the food which can improve your digestive fire, heat बढ़ाकर। तो heat बढ़ाने वाला यानी मिर्ची वगैरह नहीं खाना है आपको। हीट बढ़ाने के लिए आप अदरक, सौंठ, अजवाइन ये सब का खाने में प्रयोग करो, या उसको पीस कर उसका पानी उबाल कर उसका काढ़ा जैसा बनाकर पियो। तो आपका आम पूरी तरह से गल जाएगा। क्या आपकी स्क्रीन शेयर बंद करने के बाद में आपका ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा है? It's good. अच्छा है, good good. Yeah. Okay, now please suggest for eosinophilia asthma, वो ट्रिगर हो जाता है खास करके रात को। So what's a home remedy that we can look at? जो अस्थमा का अटैक ट्रिगरिंग जो अस्थमा comes under कफा imbalance, यानी कफ दोष जो हमने बताया, पृथ्वी और पानी का imbalance। तो जितना भी फूड है जो आपके शरीर में पानी या पृथ्वी की मात्रा बढ़ाता है, जैसे कि हेवी फूड्स या डीप फ्राइड फूड या ग्लूटेन, ये सब जो भी पचने में भारी पदार्थ है वो सबको अवॉइड करना है। बर्फ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी अवॉइड करना है और ट्राई टू हैव मोर वार्म वाटर। और जैसे मैंने बताया, तुलसी, अदरक, काली मिरी और हनी, ये चारों को पेस्ट करके उसका चाटन दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। अदरक को उबालकर एक थर्मस में भर के रखे और पानी पूरा दिन वही पीते रहे। तो इससे क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और जो भी कफ है वो पिघल के या तो थ्रोट के थ्रू या तो मोशन में बाहर निकल जाएगा। ओके, सो जैसे हम लोग अभी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ टेलिंग दैट यू विल हैव टू टेक हॉट वाटर का स्टीम विद विच आपके नोज या नॉस्ट्रिल्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आपका वायरस ऑलरेडी घुसा हुआ है,
तो it can be killed because it does not stay in the hot weather and हाँ hot heat. And even हाँ USA scientists also have now confirmed that if there is a जो गर्मी के दिन अगर ज्यादा होते हैं तो spread could be a little lesser. So हम्म this also is something that we can look at, just adding to what you have said. So now there is another question. अभी आज gluten intolerance के बारे में हम लोग बात करते हैं. Then we are now finding that जो wheat जो आता है उसमें gluten protein है. एंड हम्म जेनेटिक्स में जब भी हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं तो इन इंडिया वी फाइंड हाफ ऑफ द population is gluten intolerant. So यस obviously the solution that we are giving is gluten intolerant है तो आपको गेहूं मतलब wheat and barley and rye इसके प्रोडक्ट अवॉइड करना है. So the question is, there's a participant asking this question, I'm gluten intolerant, how can I get rid of it? क्या हो सकता है कि अगर मैं gluten intolerant उसको मतलब परमानेंटली उसको बंद किया जा सकता है कि, or you just need to avoid foods which are interfering with your gluten intolerance? यस बंद किया जा सकता है क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे मैंने बताया आयुर्वेद प्रकृति पे चलता है, वात पित्त और कफ. आपका इम्बैलेंस क्या है वो देख के ही आयुर्वेद बात करता है. तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस मेनली कम्स अंडर कफा इम्बैलेंस. तो अगर आपके शरीर में कफ कफ की प्रकृति है या कफ का इम्बैलेंस है तो मेनली यू मे बी ग्लूटेन इंटॉलरेंस. तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे शुरू करना है. पहले तो उनका आम खत्म करना है. जैसे पहले मैंने बताया आम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड ग्लूटेन इज नथिंग बट आम. Okay. जिनको ग्लूटेन पचेगा नहीं वो अंदर जाके आम क्रिएट करेगा. Okay. तो ऐसे लोगों को अदरक सूंठ काली मिरी ये सब यूज करके वो आम को पहले गलाना है, पचाना है. बाद में आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा होती है जिसमें विरेचन होता है, यानी लूज मोशन करके वी रिमूव द आम. जो भी आम एक्यूमुलेट होता है उसको मोशन में निकाल देते हैं. देन डे टू डे लाइफ में हम बताते हैं कि लंघन करो. अगर आपको आम का प्रॉब्लम है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो आपको लंघन करके वो आम को पहले फ्लश आउट करना है. जो पुराना जमा है उसको पहले साफ करना है. तो लंघन यानी क्या? हल्का आहार. यानी हम बोलते हैं कि मूंग का पानी, एक दिन पूरा मूंग का पानी पियो, फिर नेक्स्ट डे बॉइल्ड मूंग खाओ, फिर तीसरे दिन मूंग का खिचड़ी खाओ, फिर वघार कर मूंग खाओ. ऐसे धीरे धीरे एक वीक तक मूंग डाइट करो. ऐसा करने से भी आपका आम धीरे धीरे गल कर आपकी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. देन स्लोली स्लोली यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट द ग्लूटेन मोर बेटर. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी अगर आयुर्वेदिक का मेडिसिन को अगर किसी को ऑप्ट करना है अभी, is age is a factor, मतलब especially for if you are a senior citizen, will that no never. So there's no age bar. Ayurvedic herbs are made up with pure plant extract. They don't have any chemical or preservative. तो जैसे आप खाना खाते वैसी दवाइयाँ होती है. तो ये तो एक दिन के बच्चे से लेकर 120 साल के बुढ़े तक मैं खिला चुकी हूँ मेरी 22 साल की प्रैक्टिस में. Okay. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. Okay, by the way, now आपका video is on and you showed how to press the marma points in your thumb, मतलब palm में, but where are all the other marma points? Can you specify a few more कि जिसको activate कर सकते हैं? Yeah, there are many like there are more than 108. People can see your video, so you can How do I on my video? नहीं आपका वीडियो ऑन है तो लोग देख सकते हैं, तो you can tell in the video. Okay. Yeah, you can tell in the video. There are more than 108 energy points in our body, okay, which if pressed properly or if used properly can even help you to connect yourself with the super consciousness. मतलब इतना पावरफुल होता है मर्म पॉइंट्स. और अगर इन मर्म पॉइंट्स में if there are some blocks, अगर कहीं पे ब्लॉक्स है तो then you start suffering from problems. तो आयुर्वेद में बताया गया है मर्म पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट हमारे शरीर में होता है जहाँ पे वेन्स, आर्टरीज, बोन्स, जॉइंट्स, टेंडन्स ये सब एक जगह पे मिले हुए होते हैं. okay. उसका एक कनेक्शन जहाँ पे होता है उसको हम मर्म पॉइंट बोलते हैं. तो ये मर्म पॉइंट का प्रॉपर यूज करने से बिलीव मी बहुत सारे लोगों को मैंने रिजल्ट दिया है. और बहुत सारे लोगों के नींद न आने के प्रॉब्लम या फोकस कंसंट्रेशन या मेमोरी या बच्चे लोग जो लोग बार बार फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, वो सब के लिए इतने सुंदर मर्म पॉइंट्स आयुर्वेद में बताए कि यू वोंट बिलीव. जैसे is it related मर्म पॉइंट आपको बताती हूँ. लास्ट टाइम मैंने नींद का बताया था कि जिसको नींद नहीं आती है उनको ये वाला मर्म पॉइंट रात को सोते टाइम घी लगाकर प्रेस करना है.
दूसरा एक इसको हम बोलते हैं एकाग्रता मर्म. एकाग्रता मीन्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन मर्म. सो अप्लाई लिटिल घी ऑन जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं. मेनली इंडियन फीमेल्स हमारे संस्कृति में क्यों बिंदी लगाते हैं? क्योंकि दिस इज द पॉइंट which will give you more better focus and concentration. So if you want more memory, more focus and more concentration, then this is the marma point called ekagrata marma. तो इसको प्रेस करो घी या कुछ भी ऐसा लगाकर, press 6 times and release it. This is very good for giving you more focus and concentration. बिंदी लगाने से one more point. Oh, sorry, okay. Then please carry on. हाँ, this is one more point which is also connected with your brain. यानी ऐसे लोग होते हैं जिनको एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, या जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, या जिनको बहुत लो एनर्जी अचानक फील होने लगता है. तो व्हेनेवर यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लो और वेरी डिप्रेस्ड, या आपको कुछ लगता है कि आपका सर्कुलेशन बराबर नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट मर्म पॉइंट. ओके, तो इसको भी आपको अपने थंब से प्रेस करना है, deep breathe करना है, and then release करना है. Then again like this you have to do 6 times. This is very good for circulation and to make you more and more energetic. Okay. Then बहुत सारे मर्म पॉइंट्स फॉर द विजन. या आप अपना चश्मा का नंबर कैसे घटा सकते हो, या आपकी विजन कैसे अच्छी कर सकते हो, उसके लिए आंखों के आजू बाजू मर्म पॉइंट्स होते हैं, जिनको आप 6 टाइम्स दबाकर उनको प्रॉपरली प्रेस करोगे तो आपको एकदम लाइट भी फील होगा और आपके चश्मे के नंबर भी धीरे धीरे घटेंगे. Okay, so there are a number of questions. I don't know कि हम लोग कितने आंसर कर पाएंगे, बट बीच में आपने जो बिंदी के बारे में बताया, तो I saw some of the men also जिनके मतलब वीडियो में मैंने देखा बिंदी है. तो मेरे मामा ही है. अच्छा, ओके, हाँ, मामा है आपके. मतलब आपने, हाँ, तो आपने पहले से सीक्रेट उनको बता दिया रहेगा. ऑल द अदर मेन जो है जिन्होंने बिंदी नहीं लगाया, तो अभी बिंदी लगाना चालू कर दे, नहीं तो आपका फोकस कंसंट्रेशन इसके लिए कम है, ये अभी पता चला. ओके, ऑलराइट. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम टू हैव कर्ड राइस, एंड किसको कर्ड राइस लेना चाहिए? इज इट लाइक एनीबॉडी? यस, आयुर्वेद में मेनली अगर बताया जाए तो कर्ड जो होता है यानी दही होता है, उसको अभिसंधि हम मानते हैं. अभिसंधि मीन्स इट हेल्प्स टू ब्लॉक द चैनल्स वेरी इजीली. तो आयुर्वेद में कहा है जब भी आपको दही खाना है तो दोपहर के समय में खाइए, यानी जब सूर्य एकदम हाई लेवल पे हो तभी आप खाइए. देन यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट द योगर्ट. अदरवाइज अगर आप रात को खाते हैं तो आयुर्वेद कहता है दधी निशिम न भूंजिए, मतलब रात के समय में दही नहीं खाना चाहिए. अगर आप रात को दही खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉक, एलर्जीज, कफ, कोल्ड, अस्थमा, ये सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं. और अगर आपको दही खाना ही है तो आप उसका बटर मिल्क बनाकर लीजिए, यानी उसको पतला कर दीजिए. 1 भाग दही और 4 भाग पानी, और उसमें कोथमीर, पुदीना, काली मिरी वो सब डाल के उसको मथ के उसका छाछ बना कर लीजिए. ओके, सो मतलब यू आर सेइंग ऑल दिस Coke, Pepsi, Fanta, Mirinda छोड़ दीजिए, and this is what Indian herbs Ayurvedic can do as a replacement of all these aerated drinks. Yes, yes. Okay. Now there's another question. I would like to ask as many questions that are possible. So let's be a little quick. My job work is at the night shift, so I have acidity problem. So acidity के लिए क्या कर सकते हैं? एसिडिटी जो है वो पित्त, आयुर्वेद में पित्त का इम्बैलेंस बताया गया है. तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी होम रेमेडीज बताई गई है, जिसमें मेरी फेवरेट होम रेमेडी है वो मैं आज आपको बताती हूँ. मेरा एक पेशेंट था कैलिफोर्निया से, उसको स्टमक में अल्सर हो गए थे, और जब वो मेरे पास आए, ड्यूडेनल अल्सर का पल्स था उनका, पित्त बहुत आया था, उनके पल्स देखा तब मैंने उनको एडवाइस किया कि आप ऑपरेशन कराने के पहले थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल आयुर्वेद का करके देखिए. You won't believe 6 months उन्होंने ये होम रेमेडी, डाइट और हर्ब्स किया. आफ्टर 6 months when he went, जब डॉक्टर ने उनका एंडोस्कोपी किया तो there was no ulcer at all. तो उसका अगर होम रेमेडी आप जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ. वो होता है जीरा, धनिया एंड सौंफ, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल सीड. ये तीनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में पाउडर कर लेना है और डब्बे में भर लेना है. और जब भी आप पानी पीते हो तो ये तीनों का मिक्सचर 1-1 चम्मच डालकर उसको घोल कर दिन में 3-4 बार पीजिए. How long you should take it? अच्छा नहीं लगता है, डायबिटीज है,
तो then you can add raw cane sugar powder. Okay. How long you should take it? Till your acidity is gone. Okay. Completely आपको लगे कि एकदम ठीक हो गया तो बंद कर Okay. दो. Now you have a lot of specialization in infertility. So there's a question: can women 40 plus of aged 40 plus, can they conceive and through Ayurveda herbs? Definitely, I have the latest couple who conceived. Normally, they delivered the baby. The lady was 49 years Okay. That's in India or in US? in India. Yes. Okay. Now, by the way, since we are talking about infertility, and एक पिछला एक Zoom webinar में मैंने भी ये expert को सुना, and what they are saying is that अभी जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, and most of them are delivered through a C-section, and because of the C-section, the immunity level and especially the the gut जो है, that's not very strong. So that means they're prone to a lot of immune related issues. So how is your experience? In spite of practicing Ayurveda, etc., women are still opting for C-section, or they feeling that okay, normal delivery भी करने की हिम्मत रखते हैं? नहीं, बहुत अभी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है, तो लोगों में वो शक्ति आ रही है कि नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे. क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में बच्चा जब बाहर आता है तो उसको खुद को मेहनत भी करनी पड़ती है साथ में. तो when that child is trying to struggle and come out, automatically उनके lungs और heart open up होते हैं, and they are more stronger than the other kids which are not able to push themselves. Yeah, that's what even genetics says, as far as the immunity is concerned. Okay, now coming to fruits and fruits के बारे में, fruits को raw fruits को खाना चाहिए कि उसका juice बना के पीना चाहिए? फ्रूट्स जो होता है वो आप रॉ खा सकते हैं. आयुर्वेद में बताया सिर्फ फ्रूट आप रॉ खा सकते हैं, बाकी कोई चीज रॉ मत खाओ. नहीं, बट उसका ऐसा फॉर एग्जांपल एप्पल है, उसको ऐसा ही खाना चाहिए कि उसका एप्पल का जूस बने. तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सब जगह से आपके एंजाइम्स अच्छे से सीक्रेट हो गए. Exactly. And then it will give you more energy. Yeah. So you talked about the timing of food, जैसे breakfast, lunch, dinner है. So what do you think is the right time to have breakfast, lunch, and dinner? And hunger does not reduce the old age. Hunger goes on reducing at old age, but diabetic patients are advised to eat something after every 2 hours in order to make medicine. Although they are not feeling hungry, so they are advising you take smaller meals. Yes. So what do you think? How does it contradict with the breakfast, lunch, and dinner का phenomenon? देखो, आयुर्वेद में बताया गया है, जब भूख लगे तब खाना खाओ, जब प्यास लगे तब पानी पियो. जैसे आपने आजकल सुना होगा, सुबह उठ के लोग 2.5 लीटर पानी पीते हैं, क्योंकि वो किडनी फ्लश करता है, लीवर फ्लश करता है. बट बिलीव मी, मेरी प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ, जो लोग ये ओवर करते हैं उनको यूरिनरी ब्लैडर का टोन चला जाता है. वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपना यूरिन. Yes. तो ये सब एकदम ओवर चीजें आयुर्वेद में करने को मना किया है. आयुर्वेद कहता है everything in moderation. वर्जयेत, यानी कोई भी चीज का अति मत करो. भूख लगे तब खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, नींद आए तब सो जाओ. Okay, so it has to be natural. It has to be nothing artificial. Okay. Yes. So there's a participant who's also from Boston. I think he's facing hyperthyroid problem. So is there any hyperthyroid problem के लिए आयुर्वेद में कुछ treatment है? And, yes, definitely. As I told you, thyroid is nothing but excess of air going up and trapping inside the thyroid. जब वायु बहुत ज्यादा थायराइड में जाकर उसको ड्राई कर देता है, तो देन वहाँ के हार्मोन्स को वो गड़बड़ कर देता है आयुर्वेद के हिसाब से. Okay, so is it when you are able to control your vata element with the different kind of diet, home remedies and herbs, then मेरे पास तो इतने लोग हैं जिनका थायराइड completely normal हो गया है. और completely थायरोनॉम, एल्ट्रोक्सिन उनकी बंद होकर आज 5-6 साल हो गए, उनको कभी भी थायराइड वापस नहीं आया. Fantastic. Okay, now what's the remedy for chronic back pain? Can it be prevented? Chronic back pain is nothing but excess of air trapped inside the vertebral column. जैसे मैंने आपको बताया, जब हवा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, then it starts to penetrate all over your body. और जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड करके एक स्टिकी ऑयली फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन को रोकता है हमारे जॉइंट्स के. वो फ्लूइड को सुखा देती है. तो जब वो वात फ्लूइड को सुखाती है, तो वो आपस में टाइट होकर रब होने लगते हैं दोनों वर्टिब्रास,
और एक दूसरे के ऊपर चिटकने लगते हैं, उसकी वजह से हमको बैक पेन होता है, या पिंचिंग ऑफ नर्व होने की वजह से होता है। तो Okay. आयुर्वेद में उसका सर्वश्रेष्ठ इलाज बताया कैस्टर ऑयल, Yeah. Okay. Now, एरंड तेल। एक yeah. चम्मच So, रोज रात को गर्म पानी से लेना है कैस्टर ऑयल। all right. So now, as we all know, that India had actually established Ayush way back in 1995. Then in 2003, it was then made into a a separate department, and in 2014, it was made like a proper a department of the government where there were ministers, cabinet ministers who were appointed. So Ayush stands for Ayurvedic, Yoga and Meditation, Siddha, Unani, and homeopathy. तो उसमें there is a criticism that there is not enough adequate research. तो इसके लिए मेन स्ट्रीम एलोपैथिक दुनिया जो है उसको ये सब क्लेम्स होते हैं कि भाई दिस इज रेमेडी वगैरह हो सकता है, तो ठीक है, दिस कुड बी होम रेमेडीज, बट देन मेन स्ट्रीम अल्टरनेटिव टू इंग्लिश या मॉडर्न मेडिसिन नहीं हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. सो हाउ डू यू एड्रेस दैट? सी आयुर्वेद जो है, आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स एनी टेस्टिमोनियल्स, बिकॉज इट इज 5000 years old. Homeopath or allopathy just came 200 or 300 years back, but Ayurveda came 5000 years back. और इसमें ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो आज भी सच साबित हो रहा है. जैसे उस जमाने में बताया गया था कि हम डाइट और लाइफस्टाइल में गड़बड़ करेंगे तो HIV होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, या डिप्रेशन, एंजाइटी होगा. अब आज अगर आप मुझे पूछो 20 साल पहले मेरी मम्मी को मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस हुआ था, या आपकी मम्मी को या किसी की मम्मी को, तो आप बोलेंगे नहीं. बट आज की तारीख में सबको हॉट फ्लैशेस हो रहा है, जिसका वर्णन 5000 साल पहले आयुर्वेद में ऑलरेडी हो गया है. कभी ऑलरेडी लिखा था हॉट फ्लैशेस के बारे में, कभी ऑलरेडी लिखा था HIV के बारे में, सब चीजों के बारे में 5000 साल पहले वो लिख चुके हैं ऋषि मुनि. Okay, so there's a piece of information a participant is sharing that today the government has announced that research will be done on how ashwagandha, muleti, gudichi, and ayush, I mean all the other herbs herbs for immunity will be beneficial. So unka clinical research वगैरह होंगे. So we'll have more study and research evidence that's available. So I think that will be slowly accepted by people, even who are now not believing in Ayurveda or not criticizing it to an extent. Because जैसे अभी क्रिकेट के लैंग्वेज में बात करेंगे तो there's test matches, one day matches, T20. तो अभी थोड़ा T20 का जमाना है, लोगों को फटाफट रिजल्ट चाहिए, अभी आज ठीक होना है. लॉन्ग टर्म में क्या होगा, people are not willing to look at it. But I think that belief level will now come because immunity का importance कितना है आज लोगों को पता चल रहा है. So all right, yeah. So there's one practice गांव में हम लोग पूरा मतलब हमारे इसमें देखा है हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स में, is that they're oiling the navel. So is there any specific benefit of oiling the navel, and is it for healthy eyes or skin? आयुर्वेद में आप बोलेंगे ना तो पूरे बॉडी को ही ऑयलिंग करने के बारे में बताया गया है. इसके लिए आयुर्वेदिक मसाज बहुत फेमस है. जैसे नाक को ऑयल करने को नस्य बोलते हैं, कान को ऑयलिंग करने को कर्णपूरण बोलते हैं, अंजन करते हैं, मुंह में ऑयलिंग करने को गंडूश बोलते हैं, शिरोअभ्यंग बोलते हैं सर में ऑयलिंग करने को, पूरे शरीर को ऑयलिंग करने को अभ्यंग हम बोलते हैं. पैर के तलवे में भी ऑयलिंग करने को हम पाद अभ्यंग बोलते हैं. तो हर जगह अभ्यंग तो आयुर्वेद में बताया है. ये नेवल का तो लोगों ने नया निकाला है अभी, बट आयुर्वेद में तो बोला है पूरे शरीर का अभ्यंग जरूरी है. हाँ करेक्ट. तो मतलब अभी लॉकडाउन है तो जरूरत नहीं है कि मसाज आयुर्वेदिक करने के लिए बाहर जाने की जरूरत. हाँ, खुद ही करो, तेल लेकर बैठ जाओ, नहीं है सबके पास. Good. So how to increase the metabolism? What does Ayurveda say कि पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मेनली मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको हम डाइजेस्टिव फायर या पाचक अग्नि आयुर्वेद में बोलते हैं. पाचक अग्नि को बैलेंस करना, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना. आयुर्वेद में कोई भी चीज को हम बढ़ाने या घटाने की बात नहीं करते. आयुर्वेद में हम बोलते हैं अगर आपकी बढ़ी हुई है तो उसको बैलेंस करो, घटी हुई है तो उसको बैलेंस करो. यानी आपको अग्नि को बैलेंस करना है. तो हम बोलते हैं अग्नि को बैलेंस करने के लिए गाय का घी खाओ, क्योंकि गाय का घी सबसे अच्छा अग्नि के ऊपर काम करता है. आप हवन में भी देखेंगे गाय के घी का हम हवन करते हैं क्योंकि वो बैलेंसिंग है. तो गाय का घी है. Okay, so the loads of questions. Yeah. Doctor, loads of questions, बहुत सारे questions हैं. I'll try to answer as many. We'll have to close by another 10 minutes. So, and at the end, I'll have to make some announcements to whoever is there. Kindly stay back to listen to some of the important announcements. So, okay, now a cardiac and a diabetic patient is having poor diet. He is not feeling hungry, and he
but the diabetes sugar level is fluctuating. So what do you suggest to feel hungry for food? सी मेनली शुगर लेवल अप डाउन होने की वजह से भी एपेटाइट में फर्क पड़ता है. सो ट्राई टू बैलेंस द ब्लड शुगर एज मच एज पॉसिबल. आयुर्वेद में उसकी रेमेडी बताई हल्दी और आंवला, जिसको हम बोलते हैं धात्री निशा. तो पाव चम्मच हल्दी में आधा चम्मच आंवला पाउडर डाल के रोज सुबह उसका फाकी करे. अगर आपको भूख नहीं लगती है, सिर्फ डायबिटीज नहीं, कोई भी नॉर्मल लोगों में भी अगर भूख नहीं लगती है तो उसके लिए एक चाटन बताया गया है. रिमूव जिंजर जूस, around quarter teaspoonful of ginger juice with 2 pinch of black pepper, और उसको डेली मॉर्निंग डेली बिफोर द फूड 15 मिनट्स बिफोर द फूड आपको चाटन करना है. तो ऑटोमेटिकली आपका एपेटाइट स्ट्रांग होकर आपको भूख लगने लगेगी. Okay. Is there any medicine or the remedy in Ayurveda to increase insulin naturally? मतलब वो उनको tablet या insulin देना नहीं है, but then naturally pancreas से secrete होना है insulin. So what's the remedy? आयुर्वेद में सबसे बेस्ट हर्ब्स बताए गए, जैसे गुड़मार है, मेषशृंगी है, ऐसे बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि आपको शुगर को कम्प्लीटली बैलेंस कर सकता है. जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है मेहालाइट करके, बहुत सारे लोगों को मैंने दिया और एक्सीलेंट रिजल्ट आता है. इनिशियली दे हैव टू कंटिन्यू, जो भी एलोपैथिक ले रहे हैं उसके साथ आधा घंटा गैप रख के उनको आयुर्वेदिक लेना है, और धीरे धीरे जैसे शुगर कंट्रोल में आना लगता है तो एलोपैथिक धीरे धीरे कम करते करते हम बंद करते हैं. What's the natural remedy for IBS in Ayurveda? इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम इज नथिंग बट आम, यानी म्यूकस. जैसे मैंने बताया आजकल इंडियन पॉपुलेशन जो फॉरेन कंट्रीज में आते हैं मेनली उनको आईबीएस की बीमारी, और आजकल तो मैं बॉम्बे में भी देख रही हूँ आईबीएस के बहुत यंग क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं. और उसका मेन रीजन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंटिन्यू बैठे रहना है और बहुत स्ट्रेस. कंटिन्यू बैठे रहते हैं, साथ में स्ट्रेस बहुत होता है उनको, काम का बोझ है, कंटिन्यूस कंप्यूटर पे बैठे हुए, टारगेट अचीव करना है. तो उसका इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जब माइंड इरिटेट होता है तो बोवेल इरिटेट होता है. Okay, so ऐसे को मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये सब करना है. ग्लूटेन कंप्लीटली बंद करना है, एसिडिक फूड टोटली बंद करना है, और ट्राई टू हैव मोर हीलिंग एंड कूलिंग काइंड ऑफ फूड. Sure. Brahmaji, you're from Boston, so you can leave your number here. We'll try to connect with you with the Dr. Sumita Prajapati. So you can leave your number. And what do you suggest for basilar migraine or small giddiness attacks? See, small giddiness attacks is majorly the root cause which I have seen in my practice is pinching of nerve in the cervical area. जब आपकी गर्दन की नस दब जाती है तो वो सडनली एक करंट जैसा फील होता है, या एक सेकंड के लिए आपको गिडीनेस होता है. तो मेनली यू नीड टू लुब्रिकेट योर सिस्टम. तो यहाँ पे अप्लाई वार्म सेसमी ऑयल एंड टेक एवरीडे 1 teaspoonful castor oil with warm water. Okay. What's the best atta that you advise? I mean, should be like mixed grain atta is always better? See, any flour whichever you like is best for you, except the wheat, maida and besan. So try to have more ragi यानी नाचनी जिसको बोलते हैं, या जौ का आटा यूज करो, होल व्हीट या बार्ली का आटा जो आता है. फिर नाचनी इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो नाचनी का आटा यूज करिए. ओट्स का आपको पसंद है, अगर फाइबर आपके शरीर में कम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ओट्स का आटा यूज करिए. तो जौ, ज्वारी, सोयाबीन, नाचनी, मकाई, ये सब आटे इज रियली गुड. Okay, so Dr. Aviva is sharing with us that you can practicing mudras with finger. That also helps, and then we can do also that. So is that something that you suggest in Ayurveda? डेफिनेटली आयुर्वेद में तो ये सब सिस्टर साइंस है ना. तो इसको चिन मुद्रा, द मेन मुद्रा इज कॉल्ड चिन मुद्रा. Just a clarification. मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये चिन मुद्रा करेंगे तो हमारे सारे चक्र बैलेंस होने में मदद होती है. Yeah, so just a clarification. When you say it's toxin in English. Is that correct? Yes, yes. Okay, I want to clarify that क्योंकि अभी आम का सीजन है और घर पे डिलीवरी भी मिल रहा है. Not mango. Yeah, so लोग अभी मतलब घर पे पेटी डिलीवरी हो रही है, तो people आम ज्यादा ले लेंगे. Okay, okay. I'm always taking after dinner green tea. So is it better for me or not? Green tea after dinner? ग्रीन टी अगर आपका पित्त प्रकृति है, यानी आपके शरीर में हीट है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इट इंक्रीजेस पित्ता. सबसे बेस्ट टी मैंने जो आपको बताई वो टी सबसे अच्छी है. उससे मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, डाइजेशन सब कुछ अच्छा होता है. जो मैंने वो स्लाइड में बताया, तुलसी, अदरक, काली मिरी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गुड़, ये सब डालकर उबाल के अगर आप ये टी पीते हैं तो दिस इज वेरी गुड.
Okay. No need to do green tea for weight loss. All right. It I'll will take also another. help you to weight Well, loss. well, I see around 35 more questions. I don't think I have time for that. So I'll take another 5 questions quickly. You talked about mudras, which is a sister science of Ayurveda. When you talk about jo marma ka jo exercise hai. So is it also to do connected with acupuncture? See, जब चाइनीज लोगों ने हमको इन्वेट किया था इंडिया को, दे टुक ऑल अवर बुक्स और हमारा सब कुछ लेकर चले गए थे और उसको मॉडिफाइड करके उन्होंने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बनाया। चाइना क्योंकि आयुर्वेद तो इसमें 5000 साल पहले, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर तो 200-300 साल पहले ही आए हैं। हाँ, मतलब Ayurveda is father of all the ऑब्वियसली medicinal thing, and Chinese are good at कि इसमें सबको repackage करके हमको ही भेज देते कॉपी करके भेज दिया अपने को। हैं. Okay, all right. So, is there any Ayurvedic treatment for epilepsy? एपिलेप्सी जो होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीज, वो क्योर नहीं हो सकता है, बट वी कैन कंट्रोल इट विद द हर्ब्स एंड एलोपैथिक उसके साथ में कंटिन्यू करना पड़ता है एंड धीरे धीरे वी कैन रिड्यूस द डोज, बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली। Okay, so one of the things that we also talk about, जैसे मैंने अभी टेस्ट वन डे और T20 का बात किया, so there is a general feeling saying that Ayurveda काम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में काम करता है, immediately रिजल्ट नहीं देता है. So how what do you? उसका जवाब मैं आपको दूंगी। अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो आप कितने साल तक दवाई लेते हैं? लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग लेते हैं। थायराइड है तो लाइफ लॉन्ग लेते हैं। कोई भी बीमारी की दवा एलोपैथ में आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, बट आयुर्वेद में कुछ साल तक आपको लेकर वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है एंड देन आप वो दवाई बंद कर सकते हो। तो कौन सा चीज फास्ट हुआ? ऑब्वियसली आयुर्वेद। ठीक है, सो आई एम श्योर जिन्होंने सवाल पूछा उनको जवाब मिल गया। सो आपने जो रेमेडी बता दी थी एसिडिटी के लिए, तो यू मेंशन्ड अबाउट जीरा, धनिया एंड वन मोर इंग्रेडिएंट, तो सौंफ, फेनुग्रीक। सौंफ, ओके। सो फेनुग्रीक इज समथिंग दैट, ओके, कैन यू प्लीज शेयर? फेनुग्रीक इज डिफरेंट, फेनल सीड। फेनल सीड, ओके। फेनुग्रीक यानी मेथी और फेनल यानी सौंफ, वरियाड़ी। Yeah, धनिया and सौंफ for acidity should be roasted. Yeah, they should be roasted or not roasted? No, कच्चा लेकर पाउडर करके डब्बे में भर लो। Okay. So there are repeated questions like IBS. Okay, that's already asked. Iron deficiency और hyperthyroid के लिए? आयरन डेफिशिएंसी के लिए बेस्ट आयुर्वेद में बताया गया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने में यूज करो और डेट्स एंड ब्लैक रेजिन्स रात को सोक कर सुबह पानी फेंक कर वो डेली मॉर्निंग में लिया करो। Okay, all right. So friends, actually once we are doing this question and answer session, it's already 9:30. So the number of questions are increasing. Let me also tell you that Dr. Sumita Prajapati का ये profession है, and then she does online consulting, and even from Boston she's doing consulting on WhatsApp, and then she's been able to deliver medicines also because it's coming in essential medicines, and she is a very happy and proud medical advisor, scientific advisor of Velocity Genetics as well. So very soon जब भी वो इंडिया में आएंगे, we'll have a face-to-face interaction with her also, and you can go to her website. You already have her mobile number there, so you can talk to her whenever she does. We definitely believe in collaborating. जैसे हम लोगों ने कल सेशन में believe किया था, some of our IBOs might feel saying that we are into genetics, we are into supplements, so अभी how come we are promoting Ayurveda? We believe in integrated approach, and we believe in collective approach towards the health challenges of a patient. So Dr. Sumita Prajapati can be available for your individual consultation. You can access her. अभी वो हमारे लिए जो सेशन कर रहे हैं फ्री में कर रहे हैं, तो फ्री में ऐसा लूट लो ऑफर है नहीं है. So I think I would request all of you to restrain your questions. I appreciate you taking part, spending your valuable time with us, and trying to get some home remedies and tips to improve your health during this very challenging times. So बहुत धन्यवाद, Dr. Sumita. You're taking so much of an effort to make your PPT and share it in as detailed as possible. So thank you very much. जितने भी लोग हैं, and some people may have to leave because multiple Zoom webinars होते हैं, and then schedules भी tight हैं. So on behalf of everybody, बहुत धन्यवाद आपको. जैसे मैंने last time भी आपसे पूछा था, I want you to speak a few words in Gujarati first and then Marathi. બસ સ્વસ્થ રહો, સુરક્ષિત રહો, મજા કરો તમારા ફેમિલી સાથે. ભગવાન આટલો સરસ સમય આપ્યો છે, બધા એન્જોય કરો, ચિંતા નહીં કરો. Okay, so that's in Gujarati, and now Marathi.
something else. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा, चिंता करू नका. देवाने दिलेल्या चांगल्या समयाचा सदुपयोग करा आणि स्वतःची इम्युनिटी आणि ताकद वाढवा. All right. Okay. So thank you very much. And once again, on behalf of all the participants, we still have around 140 people. And I can see there are, I mean, like 40 more questions. तो वाव. अगर हाँ वो पूरा आंसर करेंगे तो आधा मैं आयुर्वेदिक का एक्सपर्ट भी बन सकता हूँ. तो आपका प्रोफेशन को हम लोग sanctity will maintain that. So all the participants, I've got a couple of announcements to make. The first one is I just want to know if I can put the gallery view and then see all the participants. आज हम लोगों ने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 25th वेबिनार है, which is like a quarter, सेंचुरी नहीं मारा है अभी, क्वार्टर सेंचुरी मारा है. So I want to know how many of you attended all the 25 webinars. Right from day one, all of you can put your thumbs up wherever you are from your video. तो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो you can continue to attend all the webinars जो आज से होंगे. So there will be webinars definitely till 3rd May, and 3rd May के बाद में भी webinars definitely होंगे, because जैसे हम लोगों ने कल सुना था, अभी जो नया नॉर्मल बन गया है उसमें टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज नहीं करोगे तो you will be called an illiterate and आप पीछे रह जाओगे. तो आपको अगर वीडियोस या एप्लीकेशंस या व्हाट्सएप या वगैरह यूज करना नहीं आता है तो सीखो, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, आप सीखो. मोबाइल में कुछ भी बटन्स दबा दो, कुछ ऐसा विस्फोट नहीं होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा तो रीस्टार्ट करो and you can learn yourself. So help yourself and learn all the skills. So I will be announcing some exciting gifts to all the people who have attended all the webinars on 3rd of May. 3rd of May के लिए whoever are the candidates, you can be honest enough to admit, and हमारे पास यहाँ पे record भी है as to who has logged in on an everyday day-to-day basis. So we will match it and you will be recognized for कि आपने हर webinar को attend किया है. So that's the first announcement. The second announcement is that we've been listening to a lot of lectures, seminars, PPT, conversations, etc. We're going to have a little of variety. On first, which is going to be a Maharashtra Day or a Labor's Day, we're going to have something different experience. We're going to have a quiz competition in Zoom. So जितने भी participants आएंगे, so we will find a mechanism how it can be very transparent. Cheating meeting होगा नहीं. So I'll try to be the quiz master and I also try to be the judge also with your permission. तो quiz होगा, general things के ऊपर होगा, a lot of interesting things. तो आपकी थोड़ी general knowledge भी हम लोग check करेंगे and then we'll make it a little more exciting interaction. So you can win some very good prizes and of course you'll get some supplements and some other exciting prizes also. तो मतलब Zoom के ऊपर कुछ आंसर करके भी आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. ये वेलोसिटी आपको मतलब ये भी टेक्नोलॉजी सिखाएगी. So there will be a quiz competition, and on 3rd May is going to be actually our 3rd anniversary, and it's happening on a day where we may happen to have the lockdown open भी हो सकता है या extend भी हो सकता है. There are media reports which says मुंबई पुणे जैसे शहर में लॉकडाउन will be there till मई या जून में भी हो सकता है. So अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अभी सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, सभी लोग वायरोलॉजिस्ट हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है. सब लोग अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि कल के सुबह तक मतलब पूरा दवा वैक्सीनेशन आ ही जाएगा, because there are so many experts. अभी सब लोग हम लोग घूम रहे हैं. So we don't know, we'll wait. This is a time to patiently wait and then see कि लॉकडाउन कब खुलेगा. and even after the lockdown हमको बहुत सारे precautions लेने हैं, social distancing रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स को यूज करना है, ठीक है. एंड as कंपनीज के लिए भी काफी गाइडलाइंस ऑलरेडी दे दिए हैं कि स्टाफ को दूर दूर बिठाना है, मतलब इसमें गॉसिप वगैरह करने के लिए साथ में नहीं आना है. तो a lot of things, a lot of suggestions have been given. So we'll have to follow that. So we also would like to celebrate our anniversary on Zoom itself, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, and we'll keep it a little more entertaining. So I want to know how many of you are people who are interested in singing. So we're going to also have some karaoke singing online. So जो भी singing करना चाहते हैं उनका नाम you can type in the chat box by saying I'm interested in singing. Just type singing and I would know that you're interested. So we'll have online singing. Definitely I can see Dr. Vikram, I know Dr. Dinesh from Hyderabad. We have
a lot of other people, Mr. Sanjay. So we'll have a little more entertainment also. ऐसा नहीं हो जाएगी रोज इतना knowledge दे रहे हैं कि आपका brain उसको मतलब संभाल नहीं पा रहा है. So we'll also have a little bit of fun on Zoom. It can be used for all purposes. So this is what we are going to do. So it's been a wonderful experience again. Ayurved के बारे में जितना बात करें कम है. It's an age-old science, ancient science. एक observation हमने देखा है कि जनरल टेंडेंसी की लोग जब भी बीमार पड़ते हैं सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन, सर्जरी, टैबलेट सब करते हैं. वो जब भी नहीं होता है देन दे गो टू सेकंड डॉक्टर. वहां नहीं होता है बोलते बड़े डॉक्टर के बाद में चौथा डॉक्टर. ये सब पिलर टू पोस्ट होने के बाद में देन बोलते हैं अभी थोड़ा सा हम लोग होम्योपैथिक करते हैं, उसके बाद में थोड़ा आयुर्वेदिक देखते हैं. मतलब ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को तभी कंसिडर कर लेते हैं. इनफैक्ट प्रोबेबली उसका ऑल्टरनेटिव नाम भी शायद गलत है. It should be a mainstream therapy. तो ये सब करने के बाद में सब करते हैं. Then that time probably your body is so weak because of a lot of chemicals etc. Maybe you are not able to get the desired results. So it should be the other way around. कि natural जिए, natural lifestyle को अपनाएं. Dr. B.M. Hegde, another person who is talking very sort of vociferously about the flaws of the modern medicine, says that in order to increase the immunity you need to first have a clear mind. उसमें गुस्सा, hatred ये वगैरह रहेगा तो you will have a problem. Metabolic syndrome आपके बहुत सारे problem हो गए. So that first you need to have that. Secondly आपको सही तरीके सही time पे and enough quantity का sleep, नींद की जरूरत है. I think you need to sleep at least for 7 to 8 hours. I sometimes सुबह में open करता हूँ WhatsApp तो last scene में कभी-कभी देखता हूँ मैं लोगों का 3 बजे 4 बजे तक सोते नहीं है. तो complete cycle has changed. So we need to sleep and we also need to eat natural food. जो processed food ना रहे, घर पे बनाए हुआ खाने के लिए. Maybe nature or the God wants you all of us to eat homemade food. तो इसके लिए उन्होंने 2 महीना हमको घर पे बिठा दिया है. So this is an opportunity to try out different recipes. So ये सभी हम लोग कर लेंगे. So as at the end, let me also tell you this, that you need to stay at home, don't move out unless and until it's emergency of essentials. People who are allowed legally to open up their business, shops, etc., you may do so, but then you need to take care of all the precautions and ensure that the virus doesn't spread. Be responsible and take good rest. Spend a lot of time with your family members. Do exercise. Reduce weight. Don't put on weight because you're eating a lot of food at home. And अगर आपने अभी तक नहाया नहीं है, तो take a good cold water bath or a hot water bath and dinner कर लीजिए and then you sleep on time. So thank you very much for this wonderful session. You have stayed back though it was a little late. So now the last announcement before I close, I wanted to tell you is that tomorrow we are going to have a session on yoga. How you can create, how you can use yoga to reduce your stress using very simple techniques, and it will be done by a couple from Mumbai. They are a husband and wife who have been practicing yoga for so many years, and they're also certified trainers by the government of India. And अभी आपको पता है कि 21st of June we are celebrating International Yoga Day thanks to a lot of popularity by initiative by India. The UN has declared 21st January as the Yoga Day. So the session tomorrow is going to be at 5 o'clock, not at 8 o'clock, because it's a Sunday tomorrow. ज़्यादा फर्क तो है नहीं है weekdays में और weekends में. But in spite of that, we're going to have a session at 5 o'clock. So it's going to be live, exclusive on Velocity Zoom webinar tomorrow at 5 o'clock for yoga. So तब तक you take care of yourself. Dr. Sumita, you have a great day there. ठंडी है तो ठंडी. Thank you so much. And ठंडी है तो संभाल लीजिए अपने आप को. And we look forward to see you in India very soon, and we are going to have a face-to-face interaction whenever is possible. So, आप सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि, good night, take care of yourself, and thank you for being here. See you tomorrow at 5 o'clock. Anybody who wants to get invite for tomorrow's program and who are not getting directly the invitation from Velocity, you can leave your number here. We'll ensure that we'll add you in our broadcast so that you'll get the link, user password, and meeting ID of every day, so that every day we're going to have a seminar. So tomorrow it's going to be on yoga. On some Monday it's going to be on genetics. On Tuesday it's going to be on diabetics. Professor Dr. Mahendra Sawant is already with us here. So he's going to be talking about diabetes, which is a very, very dangerous, sort of disease, especially in the pandemic of coronavirus. So he's going to be speaking to us on Tuesday. So then, I'll announce as to who are the next speakers. So our effort is to share knowledge by the experts. And then we also will be talking about
velocity genetics, velocity के 105 phenotypes, how it is genetic profiling is very important and beneficial to all of you, and also a lot of supplements. इसमें black seed oil, curcumin are very, very strong proven immune booster products. तो उसके बारे में already we had a session. So we're going to talk about it a little more as and when the lockdown time period is coming to an end. So you get prepared, get battle ready to go out there and change the world. And once again, thank you, good night, and Shubharat. Thank you. Yeah.